4 अप्रैल 1914 को एक जहाज़ चलता है ब्रिटिश हांगकांग से 165 पैसेंजर्स को लेके, और रास्ते में शंघाई पहुंचता है पहले 8 अप्रैल को, उसके बाद योकोहामा जापान पहुंचता है 14 अप्रैल को। इन दोनों जगहों से और पैसेंजर्स को लेते हुए टोटल 376 पैसेंजर यानी कि 376 पैसेंजर को लेके जहाज़ रवाना होता है कनाडा के लिए। 3 मई को जापान से चलता है और 23 मई को पहुंचता है कनाडा, वैंकूवर के पास पहुंचता है। और रास्ते में उस जहाज़ में कुछ उस समय के जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, भगवान सिंह ज्ञानी और कुछ क्रांतिकारी लोग उसमें चढ़ते हैं। जब जहाज़ को रोक लिया जाता है कनाडा में एक नियम के तहत, जो नियम ऐसा था कि जब तक आपकी जर्नी कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि आप जहाँ से चले हैं और जहाँ पे रुके हैं उस बीच में जर्नी आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, या नहीं तो आप अपने ओरिजिन नेशनल और जहाँ के आप हैं वहाँ की नेशनलिटी, वहीं से आपने टिकट नहीं ले रखा। उस बेसिकली ये रूल ऐसा था कि एशियन लोगों को कनाडा में रोकने के हिसाब से ये रूल बनाया गया था, जिससे कि इमिग्रेशन ना हो सके। क्योंकि उस ज़माने में अगर इंडिया से या एशिया से कहीं से जहाज़ चलता तो उसको बीच में रुकना ज़रूरी हो जाता था। पॉसिबल ही नहीं था कि बिना रुके जहाज़ जा सके। उसे या तो जापान में रुकना पड़ेगा, हवाई में कहीं ना कहीं एक जगह उसके फ्यूलिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए रुकना पड़ा, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली एशियन लोगों को कनाडा में एंट्री रोकने के लिए ये रूल उस वक्त बनाया गया था, इमिग्रेशन रोकने के लिए। तो इस रूल के तहत उसको वहाँ पे रोक लिया गया, जबकि उससे पहले 1 साल पहले ही 1913 में करीब 4 लाख यूरोपियन लोग और दूसरे देशों से लोग कनाडा आए थे, लेकिन इंडियंस या एशियंस को आने पे रोक थी। अभी आपको यहाँ पे बता दो, उस वक्त कनाडा पे भी ब्रिटिश राज ही था। ऐसे में एक थे गुरदीत सिंह थे, उनका जो सिंगापुर में बिजनेस करते थे, उनको ये पता था कि इस रूल के तहत हिंदुस्तानियों को, खास करके पंजाबियों को कनाडा आने से रोका जा रहा है। तो उन्होंने एक चार्टर्ड शिप किया जिसका नाम था कोमागाटा मारू, जो कि जापानीज वर्ड है और जहाज भी जापानीज। उन्होंने ये जहाज हायर किया, चार्टर किया कि डायरेक्ट ये चलेगी, यहाँ से इंडिया से चलेगी और सीधे कनाडा उतारेगी। तो उस रूल को ये फॉलो करेंगे कि कंटिन्यूस जर्नी वाली रूल फॉलो हो जाएगा। और ये एक जापानीज कैप्टन द्वारा चलाया जा रहा था ऑब्वियसली, और ये जहाज़ जो है हांगकांग से चला। उसी की कहानी अभी बता रहा हूँ, इसका नाम था कोमागाटा मारू। कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए, और आपको बताऊंगा आगे इसमें क्या हुआ और मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि 376 पैसेंजर के साथ जब वहाँ पे रोक लिया गया, और जो रेवोल्यूशनरी थे, इन कनेडियन गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये जो लोग आ रहे हैं इंडिया से आ रहे हैं, हिंदुस्तानी हैं सारे, और उसमें करीब 337 तो सिख थे, 27 मुस्लिम थे, 12 हिंदू लोग थे। ये कैनेडियन गवर्नमेंट को पता लग गया, और जब उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी चढ़ गए तो उनको लगा कि ये लोग क्रांतिकारी हैं और देश में आके रॉयट से उन्हें दंगे करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की कोई साजिश करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो इस जहाज़ को वहीं पे रोक दिया गया। उसके बाद उन रेवोल्यूशनरीज की मदद से वहाँ पे विद्रोह हुआ और इनको कनाडा में जाने की आज्ञा मांगी गई, लेकिन कनाडी गवर्नमेंट मना करती रही बार बार। और उस बीच में क्या हुआ कि लोगों ने ज़बरदस्ती करनी चाहिए, जो पैसेंजर सवार थे उन्होंने जापानीज कैप्टन को बाहर फेंका, मतलब हटा दिया उससे, और खुद जहाज़ चला के अंदर घुसने की कोशिश की कनाडा में, लेकिन वो नहीं हुआ। इस जहाज़ को वापस भेज दिया गया उस इंडिया के लिए। और इस बीच में बहुत सारे लीगल कार्रवाई हुई, बहुत सारे कमेटियां बनी कि जो लोग उसमें बैठे हुए उन सबको कनाडा में एंट्री दी जाए। लेकिन फाइनली सिर्फ 20 पैसेंजर्स को कनाडा में एंट्री दी गई, बाकी पूरे के पूरे जहाज़ को वापस भेज दिया गया। जहाज़ कोमागाटा मारू कलकत्ता वापस पहुंचा सितंबर 27 को, 27 सितंबर को उसी साल पहुंचा। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जब ये जहाज़ यहाँ पे पहुंचा तो ब्रिटिश गनबोट ने उसको कलकत्ता में ही रोक लिया। कलकत्ता में पोर्ट पे आने से पहले ही उसे रोक लिया गया, और वहाँ पे उनको जैसे पता था कि इसमें रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लोग हैं, तो जो उनका लीडर था उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई। और जब अरेस्ट करने की कोशिश की हुई तो ऑब्वियस है लोगों ने विरोध किया, और विरोध करने में थोड़ी सी दंगा टाइप से हो गया, और अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश हुकूमत ने गोली चला दी। उस गोली में 19 लोग मारे गए, 19 लोग मारे गए।
और बाकी जो लीडर थे वो भाग गए। कुछ काफ़ी दिन तक वो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन बाद में निकले। तो ये जो 19 लोग जो मारे गए, वो लोग शहीद माने जाते हैं कोमागट्टू इंसिडेंट के। और बहुत दिनों तक इस घटना को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन 1952 में 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेमोरियल सेटअप किया वहीं पे कोलकाता में, उस जगह पे जहाँ पे वो जहाज़ को रोका गया था। बुडगे बुडगे जगह का नाम है, कलकत्ता के पास, पोर्ट के पास। और इसको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस मॉन्यूमेंट को इनॉग्रेशन करवाया गया था। और इसका आगे जो है कृपाण के टाइप से एक डैगर जो होता है, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, कृपाण के टाइप से आगे उसका बनाया गया है। और ये एक मेमोरियल बनाया गया उन शहीदों की याद में। 2014 में जब इसके 100 साल पूरे हुए इस घटना को, तो सरकार ने इस पे 2 कॉइन्स भी निकाले, एक 5 रुपये का कॉइन और एक 100 रुपये का कॉइन। इस घटना के 100 साल पूरे होने के लिए 100 रुपये का कॉइन और 5 रुपये का कॉइन, जो कि आप अभी देख रहे हैं, इसके पीछे कोमागट्टू मारू जो जहाज़ है, जहाज़ की पिक्चर बनी हुई है और इस पर लिखा हुआ है। और ये अभी एक रेयर कॉइन में तो नहीं आता है, लेकिन काफ़ी इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और इस कॉइन की वैल्यू अभी मॉनेटरी वैल्यू से ज़्यादा इसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और आगे के समय में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कोमागट्टू मारू इंसिडेंट जो है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन इस घटना के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हुई, यहाँ तक कि उस गवर्नमेंट ने कनाडाई गवर्नमेंट ने सरकारी तौर पे माफ़ी भी मांगी है। उनको बाद में भी एहसास हुआ कि ये चीज़ जो हुआ गलत हुआ है। और ये जो कोमागट्टू मारू इंसिडेंट है, इसके जो शहीद हैं, मतलब वो सही थे उस समय में और गवर्नमेंट उस समय में गलत थी, ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। तो उन्हीं की याद में एक सिक्का, ये कॉइन चलाया गया 2014 में, जैसा कि मैंने बताया। और इसकी आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त वैल्यू होने वाली है 5 रुपये के कॉइन के। और अगर 100 रुपये का कॉइन है आपके पास, मेरे पास 100 का नहीं है, ये 5 का है जो कि आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आगे बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, आप में से किसी ने अगर ये कोमागट्टू मारू इंसिडेंट सुना होगा इसके बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।